देशबंधियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आकाश। आज का विषय मैं अपने युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैं भी एक युवा हूँ, मेरे कुछ छोटे भाई भी हैं, कुछ बड़े भाई भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब युवाओं को या सब देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या चल रहा है। आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं, कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहली बात, जब हम छोटे होते थे, मैं भी छोटा था, तो सब क्या सोचते थे कि आप 10वीं कर लीजिए तो आपको ये मिलेगा, ये हो सकता है। आप 10th+2 कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग साइंस लीजिए, इंजीनियरिंग में जाइए, बीएससी कीजिए, मेडिकल कीजिए, नॉन मेडिकल कीजिए। तो उस समय भी इस तरह का हुआ होता था कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते भी। आप इतनी कंफ्यूज होते थे। क्यों कंफ्यूज होते थे? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, और ये कमजोर रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि युवा को उलझाया गया है। जो युवा डिसीजन ले सकता है उसको इतना जकड़ दिया गया है, उलझाया गया है। किसी भी आधार पर, आप किसी भी डायरेक्शन में आप सोच लीजिए, पारिवारिक प्रेशर मान लीजिए, कोई राजनीतिक प्रेशर मान लीजिए, कोई सिस्टम का प्रेशर मान लीजिए, कुछ हमारी व्यवस्था का प्रेशर मान लीजिए। क्योंकि ये व्यवस्था ही इसी तरह की है कि आपको उलझाया गया है, आपको जकड़ा गया है। आप कुछ निर्णय ले ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्या निर्णय ले सकते हैं? आप सोचिए, कुछ निर्णय ले सकते हैं? आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं सुबह उठ सकता हूं, एक्सरसाइज कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं और 2 किताबें अधिक पढ़ सकता हूं। उससे अधिक आप क्या कर सकते हैं? झगड़ा कर सकते हैं। उससे अधिक आप क्या कर सकते हैं? जो भी आप एक पैरामीटर की बात करोगे, तो उसके बाद आप जब व्यवस्था के बीच में आओगे तो आप जकड़े जाओगे। और ये जकड़न कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है, इससे ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि युवा सोया हुआ है। वो सोता रहेगा, उसका शोषण होता रहेगा। शैक्षणिक तौर पर, शिक्षा के आधार पर उसका शोषण होता रहेगा। अगर आप कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, आप एक एग्जाम देंगे जॉब के लिए, आपके पास जॉब नहीं है, वैकेंसीज आएंगी 1000, एप्लीकेंट कितने होंगे? 20 लाख। आप ये सोचिए, 1000 वैकेंसीज पर 20 लाख लोग लड़ रहे हैं। 1000 को तो जॉब मिल जाएगी, बाकी जो लोग बच गए हैं वो क्या करेंगे? किसी के पास आंसर नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी व्यवस्था इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। हमारे युवाओं को इस समस्या का समाधान करना होगा, उनको जागना होगा, उनको समझना होगा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य है हमारे युवाओं को जगाना। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा, होता है, हर रोज होता है, होता है, होता था और होता रहेगा। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था चल रही है। अंग्रेजों ने ये व्यवस्था बनाई थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, उस पर एक आदमी आया, उसके बाद दूसरा आदमी आया, उसके बाद तीसरा आदमी आया, कुछ नहीं। वो एक व्यवस्था चलाता है, वो बदलता नहीं है। अगर वो व्यवस्था को बदलता है तो वो व्यवस्था बिगड़ती है। वो बदलता नहीं है, वो बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर वो बदलाव करेगा, कुछ बदलाव कर सकता है कि यहां पे मैं बदलाव कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हालांकि कुछ बदलाव नहीं हो रहे, बदलाव हो रहे हैं, पर जो ग्राउंड पे होना चाहिए वो चीज नहीं हो रही। तो उस बदलाव के लिए तो मैं अपने युवाओं साथियों को कहना चाहता हूं, उस बदलाव के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, आप किसी भी मुख्यालय के आगे बैठ जाइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना क्वालिफाई हूं, मैं ऐसे क्वालिफाई हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है, तो उससे कोई हल होने वाला नहीं है। आपको मैदान में उतरना होगा, आपको चीजों का सामना करना होगा। आप ऐसे नहीं लड़ाई करोगे कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। नहीं, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा।
आप गलत प्लेटफॉर्म पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो, गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। पूरा का पूरा युवा कहां पे लगा हुआ है? यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए। क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है कि उसका दिमाग, उसका ध्यान उन चीजों पर नया जाए जो जरूरी है, जो उनसे छुपाई जा रही हैं। तो युवाओं को मैं जगाना चाहता हूं, हालांकि मैंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो मेरा एक हिडन मैसेज है कि आप इस चीज को समझें, समझने की कोशिश करें कि क्या मैं कहना चाहता हूं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा उद्देश्य क्या है।